तो कहानी शुरू होती है एक सिटी से जिसका नाम किशन होता है और वहाँ पर एक बहुत मेहनती लड़का होता है जिसका नाम अली बाबा होता है। एक दिन अली बाबा अपने मालिक का बताया हुआ काम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक लड़का दिखा देता है जो उनके फलों को बगैर बताए खा रहा होता है। ये देखकर अली बाबा उसे पकड़ लेता है। तभी वो अपना नाम अलाइड बताता है और कहता है कि वो एक ट्रैवलर है। अभी वो ये सब कुछ कह रहा होता है, तभी अली बाबा का बॉस ब्यूटल वहाँ पे आ जाता है और वो अलाइड को ये फल खाते हुए देख लेता है। तो अली बाबा अलाइड को बचाने के लिए अपने मालिक से माफी मांगता है। इससे ब्यूटल को बहुत गुस्सा आता है और वो अली बाबा को मारना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद रात को अली बाबा सोचता है कि उसकी ये बेकार जिंदगी सिर्फ डंजन को कॉन्करर करने से ही ठीक हो सकती है। जिस पे अलाइड पूछता है कि ये डंजन क्या है, जिस पर अली बाबा कहता है कि डंजन एक बहुत मिस्टीरियस सा स्ट्रक्चर है जो अचानक ही आज से 14 साल पहले दुनिया में अलग अलग जगह पर निकल आए थे और इंसानों ने ऐसे स्ट्रक्चर्स पहले कभी नहीं देखे थे। और साथ ही कहता है कि जो इन डंजन्स के मॉन्स्टरों को मार देगा उसे बहुत सारा सोना और वहाँ का एक जिन मिलेगा जो उसका हर एक ऑर्डर मानेगा। अगले दिन अली बाबा के इतना बताने के बाद में अलाइड डंजन्स के बारे में और जानना चाहता था। अली बाबा अलाइड की इतनी इंटरेस्ट डंजन में देखकर उसको डंजन्स के बारे में और बताता है और यहाँ तक कि उसे एक डंजन की लोकेशन के बारे में बताता है जिसका नाम हेमन होता है और कहता है कि इस डंजन से आज तक कोई इंसान जिंदा वापस नहीं आया। तभी अलाइड टाउन में एक लाल बालों वाली लड़की के साथ टकराता है। वो देखता है कि वो एक स्लेव है तो वो अपनी बांसुरी बजाकर उसकी चेन को तोड़ देता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है पर अली बाबा इसको देखकर डर जाता है क्योंकि लोग समझ रहे थे कि वो स्लेव को चोरी कर रहे हैं। ये सुनकर ब्यूटल भी वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को धकेल कर जमीन पर गिरा देता है। इसको देखकर अलाइड बहुत गुस्से में आ जाता है। वो जैसे ही अपनी बांसुरी बजाता है तो उससे दो बड़े बड़े हाथ निकलते हैं। अलाइड और उसकी आदमियों पे हमला कर देता है। अली बाबा ये देखकर बहुत शौक होता है कि अलाइड के पास एक जिन है और फिर अली बाबा कहता है कि वो अलाइड का हर हाल में साथ देगा चाहे उसका कोई भी मिशन है। ये सुनकर अलाइड अली बाबा से कहता है कि उसने अपने जिन से वादा किया है कि जो इस डंजन का जिन है वो उसको उसके साथ जरूर मिलाएगा। ये सुनकर अली बाबा उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ ब्यूटल अली बाबा के पास एक ऑफर लेके आता है। वो कहता है कि जो तुमने मार्केट में मेरी आदमियों को पिटवाया उसके लिए या तो तुम जेल जाओगे और अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते तो फिर तुम्हें मेरा गुलाम बन के रहना होगा। अगले दिन ब्यूटल इन सब गुलामों को सेल करने के लिए दूसरी सिटी जा रहा होता है और इन्हीं के अंदर हमें वो लाल बालों वाली लड़की भी दिखाते हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनकी गाड़ियों पर अटैक कर देता है। वो लाल बालों वाली लड़की बच्ची को बचाने वाली होती है कि वो उसके साथ ही गिर जाती है। मॉन्स्टर की टेंटिकल्स उन दोनों को पकड़ लेती हैं और फिर अपने मुंह को बंद कर लेती हैं। ये देखकर अली बाबा बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पर ब्यूटल आ जाता है और अली बाबा से कहता है कि उनको जाने दो और तुम्हारे चुप रहने के बदले में मैं तुम्हें एक बियर कैन दूंगा। ये सुनकर अली बाबा को बहुत गुस्सा आता है और वो ब्यूटल के मुंह पर एक घूसा मारता है। फिर वो लड़कियों को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके मुंह को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। तभी वहाँ पर अलाइड आता है और अपने जिन को बुलाता है। ये जिन मॉन्स्टर पर अटैक करके उसके मुंह को खोल देता है और अली बाबा उन लड़कियों को बचा लेता है। पर उल्टा ये मॉन्स्टर उस जिन और अली बाबा को अपने टेंटिकल्स में फंसा लेता है। जैसे ही वह मॉन्स्टर अली बाबा को खाने वाला होता है तो अलाइड वहाँ पर बहुत सारे बियर्स के कैन लाकर इस मॉन्स्टर पे गिरा देता है और इस तरह वो अली बाबा को बचाकर डंजन की तरफ निकल जाते हैं। फिर हमें अली बाबा को डंजन के गेट के बाहर दिखाते हैं। वो बहुत डर रहा होता है क्योंकि उसे पता है ये डंजन कितनी खतरनाक है। वो अलाइड से कहता है कि तुम पीछे रहना, लेकिन अलाइड तो सोया होता है और अचानक वो दोनों डंजन के अंदर खींच लिए जाते हैं और जैसे उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि वो पानी में है पर असल में ये पानी नहीं होता, ये आग होती है। और जैसे वो आग भड़कती है तो अली बाबा ब्यूटल को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और अलाइड अली बाबा को थैंक्स कहता है। ये दोनों जिनी की हेल्प से डंजन्स के बहुत सारे खतरनाक लेवल्स को पार कर लेते हैं। यहाँ पर अली बाबा पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। अलाइड कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मैं बहुत कमजोर फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफी देर से अपनी मैजिक का यूज कर रहा हूँ। अभी अली बाबा कुछ कहने ही वाला होता है कि वहाँ पर डंजन की चूंटियां उन पर अटैक कर देती हैं। ये देखकर अली बाबा उनके साथ लड़ने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वो चूंटियां एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती हैं जो उन पर आग उगलता है। ये देखकर अलाइड अपनी बच्ची को जी पावर्स के साथ अपने जिन को बाहर निकालता है और फिर उसके साथ अटैक करता है। अलाइड अपनी सारी पावर्स को यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन इस प्रोसेस में वो बेहोश होकर गिर जाता है। अली बाबा उसकी देखभाल कर रहा होता है, लेकिन तभी वो लाल बालों वाली लड़की जिसका नाम मोर्जियाना होता है अपने मास्टर लॉर्ड जैमोल और उसका साथी इनकल्टस के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। वो अलाइड को बेहोशी में ही उठा लेते हैं और अपने साथ ले जाने वाले होते हैं, लेकिन अली बाबा उनके रास्ते में आकर उनको रोक लेता है। ये देखकर लॉर्ड जैमोल इनकल्टस को कहता है कि इसको मार डालो, लेकिन अली बाबा अपने सोर्ड स्किल के थ्रू इनकल्टस को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख के लॉर्ड मोजेल को कहता है कि अगर तुमने अलाइड को नहीं छोड़ा तो मैं इसको मार डालूंगा। ये देखकर लॉर्ड जैमोल इनकल्टस के पेट में तलवार को घुसा देता है और कहता है कि तुम जैसे वीक स्लेव मेरे किसी काम के नहीं है। वो उसे बहुत मारता और पीटता है। ये देखकर अली बाबा समझ जाता है कि ये गुलाम मजबूर है। अगले सीन में ये डंजन की गुफा के सामने होते हैं जिसमें आग जल रही होती है और हैरानगी की बात यह थी कि अली बाबा इस लैंग्वेज को पढ़ सकता था। फिर अली बाबा डांस करता हुआ इन फ्लेम के पिलर से बचकर इस गुफा के दूसरे छोर पर पहुंच जाता है जहाँ पर इसका स्विच ऑफ का बटन होता है। वो जैसे इसको दबाता है तो सभी फ्लेम एक एक करके बंद हो जाती है और ये रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जिससे ये लोग आराम से आगे चल जाते हैं। अगले सीन में अलाइड को होश आ जाती है और वो खाना खा रहा होता है। लॉर्ड मेजेल मोर्जियाना को अलाइड के पास खड़ा करके चला जाता है। अलाइड मोर्जियाना से बात करने की कोशिश करता है,
पहले तो वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर वो अपने टाउन और कंट्री के बारे में बताती है। तभी ऊपर से अली बाबा अलाइड को इशारा करता है और कहता है कि वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन के बारे में झूठ बोल रहा था। फिर अली बाबा अलाइड को उड़ने वाले कलीन में बैठाकर वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन लॉर्ड मोरजेनो कहता है कि इसे निकलने मत देना। तभी मोरजेनो अपनी पावर्स का यूज करके दीवार पर चलना शुरू कर देती है, पर उसके पकड़ने से पहले वो वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर लॉर्ड मोजेल बहुत गुस्सा आता है और मोरजेनो को बहुत मारता और पीटता है। दूसरी तरफ अली बाबा और अलाइड एक बहुत बड़े गेट के सामने होते हैं। वो दोनों अपने हाथों को यूज करके इस गेट को खोलते हैं। जैसे ही वो गेट खुलता है हमें बहुत बड़ी सिटी दिखाई देती है जिसका नाम निकापोलिस होता है। और इधर हम देखते हैं लॉर्ड मोजेल भी निकापोलिस में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं। और साथ ही वो मोरजेन पे बहुत गुस्सा आता है कि उसकी गलती की वजह से अलाइड उनके हाथ से निकल गया। वो जैसे ही डंजन के मेन गेट पर पहुंचते हैं तो उनका सामना दोबारा से लॉर्ड मोजेल के साथ हो जाता है और तभी वहाँ पर मोरजेन अलाइड को किक मारकर दीवार में फेंक देती है। इस तरफ अली बाबा का लॉर्ड मोजेल के साथ सामना होता है। लॉर्ड मोजेल उस पर बहुत हंसता है और कहता है कि तुम जितना बेकार तलवारबाज मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। तो अली बाबा को इससे बहुत गुस्सा आता है। अभी ये फाइटिंग स्टार्ट ही होने वाली होती है कि अली बाबा अपने असली सोर्स स्किल को दिखाता है, जिससे लॉर्ड मोजेल हार तो जाता है लेकिन वो बहुत शौक होता है। फिर वो अचानक ही बहुत जोर से मोरजियाना को आवाज देता है कि मुझको बचाओ, जिससे मोरजियाना अली बाबा पर अटैक कर देती है। अली बाबा मोरजियाना को कन्विंस कर रहा होता है कि तुम्हारा ये मालिक बेकार है और ये तुमको बहुत टॉर्चर करता है। ये सुनकर मोरजियाना को बहुत गुस्सा आता है, तो वो अली बाबा को पंच मारकर दूर गिरा देती है। कहती है कि तुमने लड़ना को बंद कर दिया, लेकिन पीछे से लॉर्ड मोजेल आकर उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है कि अली बाबा को मार डालो। ये सुनकर वो कुछ देर के लिए शॉक हो जाती है और जैसे ही वो अली बाबा को मारने वाली होती है तो अलाइड अपनी मैजिक का यूज करता है, जिससे वो तलवार आगे से टूट जाती है। वो मोरजियाना से कहता है कि मेरी बांसुरी वापस करो, लेकिन वो देने से मना कर देती है। तभी अलाइड अपने मैजिक को यूज करता है और अलाइड मोरजियाना को एक जादुई सर्कल में फंसा देता है, जिससे वो निकलने की कोशिश करती है पर वो निकल नहीं पाती है। अभी वहाँ पर बहुत सारे रेड सर्कल दिखाई देते हैं और उस डंजन का जिनी बाहर आ जाता है। वो इन सबको स्कैन करता है कि इनमें से कौन सा बंदा किंग बनने के काबिल है, लेकिन तभी उसकी नजर अलाइड पे पड़ती है। उसे देखकर वो अलाइड के सामने झुक जाता है। फिर अलाइड का जिन इसके साथ मिलता है। असल में ये जिनी फ्लेम्स का मास्टर होता है। ये अलाइड से कहता है कि तुम दोबारा से एक मेज बनना चाहते हो। ये सुनकर अलाइड कहता है कि मेज क्या होता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि मेज एक बहुत पावरफुल मैजिशियन होता है जो किसी भी कंट्री के किंग को चूज करता है। अभी वो बात कर रहे होते हैं कि ये डंजन गिरना शुरू कर देती है। अभी वो मास्टर जिनी इनके लिए एक पोर्टल ऑन करता है और ये सब उस पोर्टल में खड़े हो जाते हैं, लेकिन मार्जियाना अपने मास्टर को बचाने के लिए बाहर निकल जाती है। अली बाबा उसे कन्विंस करता है कि तुम यहाँ रहोगे तो तुम मर जाओगे, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। लेकिन तभी गोल्टस पीछे से आकर उसकी चेन्स को तोड़ देता है और कहता है कि हमारे मास्टर ने हम पर बहुत टॉर्चर किया है, अब उसका बदला उसे देना ही होगा। फिर वो उस पोर्टल में बैठ जाती है और वो वापस अर्थ पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये देखकर अली बाबा बहुत खुश होता है, लेकिन ये सब अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अलायन पोर्टल के सभी पैसे वापस कर देता है और इसी सोने को यूज करके बहुत सारी स्लेव्स को आजाद करता है जो कि लॉर्ड जैमोल के अंडर कंट्रोल होते हैं और इन्हीं के अंदर मोरजियाना भी शामिल होती है। दूसरी तरफ हमें अलायन को दिखाया जाता है जो कि एक वैन में लेटा होता है। जैसे उसकी आंख खुलती है वो बुढ़िया को देखता है, वो उसको अपने गाँव लेके जाती है। अलायन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो उनका गाँव देखता है जिसका नाम कुगा क्लैन होता है। अगले दिन वहाँ पर हैकुई आती है जो कि कुगा एम्पायर की प्रिंसेस होती है। वो यहाँ पर इस क्लैन के लीडर से मिलने आती है। वो चाहती है कि वो इस विलेज को भी अपनी एम्पायर में शामिल कर ले, जिससे इनकी क्लैन को भी बेनिफिट होगा और वो उन्हें प्रोटेक्शन भी देंगे। फिर हैकुई बताती है कि एक्चुअली वो चाहती है कि इस पूरी दुनिया के बॉर्डर्स को खत्म करके सबको इकट्ठा कर लिया जाए। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं। दूसरी तरफ कोगा एम्पायर का डिप्लोमेट जिसका नाम रायासाई होता है, वो इस विलेज की लड़की को बहुत टीज करता है, जिससे विलेजर भी रायासाई पे बहुत गुस्सा होते हैं। ये देखकर प्रिंसेस गुस्से से कहती है कि अब ये विलेज उनके कमांड में। साथ ही इन विलेजर के पुअर लाइफस्टाइल को बहुत बुरा भला कहती है, जिससे डॉल्च को बहुत गुस्सा आ जाता है जो प्रिंसेस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि इससे उनके दरमियान वॉर हो सकती थी। उसी रात अलायन अपने जादुई क्लीन पर बैठकर प्रिंसेस के पास जाता है, ये कहने के लिए कि वो उन विलेजर को ना मारे क्योंकि वो उसको पसंद करते हैं। ये सुनकर प्रिंसेस भी कहती है कि मैं खून खराबा नहीं चाहती, मैं तो बस चाहती हूँ कि वो हमारी किंगडम में शामिल हो जाए। दूसरी ओर इस किंगडम के करप्ट मैनेजर कोगा विलेज की बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके ला रहे होते हैं। ये देखकर डॉल्च किंगडम के सभी सोल्जर को अलर्ट करता है और वो सभी लड़कियों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और बिना किसी का खून बहाए वो विलेज की सारी लड़कियों को बचा कर ले आते हैं। ये देखकर विलेज की एल्डर बहुत खुश होती है और उन्हें शाबाशी देती है। तभी विलेज की एल्डर किसी काम से वहाँ से जाने वाली होती है कि उसे पीछे से तीर लगता है और उसी वक्त हमें एक सोल्जर दिखाता है जो कि कू एम्पायर का होता है। वो बताता है कि उस पर कोगा विलेज वालों ने अटैक किया है। ये देखकर रायासाई प्रिंसेस से कहता है कि अब उन विलेजर्स ने अपनी हद पार कर दी है और हमें उन पर हमला करना चाहिए, लेकिन प्रिंसेस इस बात को नहीं मानती और कहती है कि कल मैं खुद जाकर इस प्रॉब्लम को हल करूंगी। और प्रिंसेस जाने से पहले आर्मी की कमांड रायासाई को सौंप देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह सारा किया धरा रायासाई का होता है क्योंकि वो दोनों के दरमियान में जंग करवाना चाहता है ताकि वो इसी दौरान प्रिंसेस को मार दे और किसी को पता भी न चले। दूसरी ओर विलेजर्स प्रिंसेस को रास्ते में रोक लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन पर अटैक नहीं करती, ये प्रूफ करने के लिए कि वो उनसे लड़ने के लिए नहीं आई। फिर वहाँ पर कोगा विलेज की एल्डर आती है जो सारी सिचुएशन के बारे में बताती है, लेकिन क्योंकि विलेज की एल्डर को तीर लगा होता है तो वो थोड़ी ही देर बाद
मर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर अलायंट को उसकी सोल दिख रही होती है। वो अलायंट से कहती है कि अब तुम ही हो जो इस विलेज को बचा सकते हो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनकर अलायंट रोना शुरू कर देता है और उसकी सोल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद प्रिंसेस अपने सभी सोल्जर्स को किंगडम वापस जाने का कहती है। जब रायसाई देखता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है तो वो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो प्रिंसेस को इधर ही मार डाल दे। वो इस चीज का ब्लेम कोगा क्लैन पर लगाकर उनको तबाह कर देगा। वो प्रिंसेस पर तीरों से अटैक करते हैं, लेकिन प्रिंसेस अपनी पावर्स का यूज करके एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बनाती है जिससे उनके तीर वापस चल जाते हैं। ये देखकर सभी को पता चलता है कि प्रिंसेस के पास भी एक जिन है। फिर प्रिंसेस का गार्डियन शायू उन पर अटैक करता है। प्रिंसेस अपनी बची कुची पावर से उन सोल्जर्स पर दोबारा से अटैक करती है, लेकिन रायसाई ने और भी सोल्जर पीछे छुपाए होते हैं। लेकिन फिर भी प्रिंसेस इतनी जख्मी होने के बावजूद रायसाई से 1 by 1 का मुकाबला करती है। लेकिन तभी प्रिंसेस पर हर तरफ से तीर लगते हैं और जैसे ही रायसाई प्रिंसेस को मारने वाला होता है, अलायड अपना जिनी लाकर बाकी बचे सभी सोल्जर को मार देता है। इसके बाद अलायन प्रिंसेस के एलिमेंट को टच करता है जिससे एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और प्रिंसेस का जिनी भी बाहर आ जाता है जो कि एक लड़की होती है। वो जिनी अलायन के जिन को टच करती है जिससे अलायन का जिन बहुत शर्माता है और ये सारा हाल दूर बैठा लड़का एक देख रहा होता है। अब ये कौन है हमें नहीं बताया गया। इसके बाद अलायन एक कैरेज वैन में बैठकर अली बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम मोरजियाना को देखते हैं जो कि एक रेगिस्तान में कुछ स्लेव्स को आजाद करने के लिए जा रही होती है और उन्हीं स्लेव के सेंटर में वो अलायन को देखती है। अलायन एक्सप्लेन करता है कि वो एक कैरेज वैन में लेटा हुआ था और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने हाथों में हथकड़ियां पाई। मोरजियाना सभी कैदियों को आजाद कर देती है और जैसे ही वो अलायन को उसकी फ्लूट देती है तो उस जिनी को बाहर निकाल लेता है जिससे वो वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद अलायन मोरजियाना से कहता है करीब एक सिटी है जिसका नाम एल्बा है, हम अली बाबा को वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। फिर हमें जंगल में 3 भाइयों को दिखा देता है जो कि असल में चोर होते हैं। उन्हें सामने एक बहुत अमीर और रिच बंदा दिखता है और उसका सारा सोना लूट कर वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरफ अलायन और मोरजियाना जंगल में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इस रास्ते में वो आदमी मिल जाता है जिसके कपड़े तक वो चोर चुरा के ले जाते हैं। फिर अलायन उसे एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे कितनी दूर से ट्रैवल करते हुए किसको देखने के लिए आए हैं। फिर वो आदमी अपना नाम सिम बताता है। फिर वो सभी मिलकर सिटी की तरफ जाते हैं जो कि एक ओशन के पास बनी होती है। अली बाबा और अलायन दोनों शॉक हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत होती है। उसके बाद सिम अलायन और मोरजियाना को एक होटल पर लेके जाता है, लेकिन वहाँ के गार्ड उसके कपड़ों की वजह से उसे बाहर रोक लेते हैं। ये देखकर अलायन और मोरजियाना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी कुछ देर बाद पता चलता है कि सिम एक्चुअल में एक किंग है जिसका नाम सिम्बा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिम्बा इस कंट्री की किंग के साथ ट्रेडिंग करना चाहता है जिससे इन दोनों कंट्री को बेनिफिट होगा। इस किंगडम का किंग सिम्बा को बताता है कि हाल फिलहाल में यहाँ पर थीव्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप एक्टिव है जो कि नोबल्स और रिच लोगों को लूटता है और वो गरीब लोगों के लिए हीरो है। और बताता है कि सिटी में बहुत ज्यादा फॉग होने की वजह से ये लोग उनको ढूंढ नहीं पाते और इस तरह से बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से वो ट्रेड नहीं कर सकते। और अब तो उनका एक लीडर भी है जिसका नाम अली बाबा है। ये सुनकर सिम्बा एक डील करता है जिसमें सिम्बा इस पूरी गैंग को पकड़ेगा और इसके बदले में वो किंग इसकी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करेंगे। लंच करते हुए सिम्बा अलायन और मोरजियाना को जैफन और मास्टर से मिलाता है जो कि सिम्बा के फ्रेंड होते हैं। इसके बाद जारफन एक्सप्लेन करता है कि मोरजियाना और मास्टर दोनों एक ही क्लैन से हैं और दोनों की पावर्स भी सेम है। इसके बाद सिम्बा को पता चलता है कि अलायन एक मेज है क्योंकि सिम्बा भी एक मेज होता है। फिर सिम्बा खुद की आइडेंटिटी बताता है कि उसने 7 डंजन्स को कॉन्कर किया है और उसके पास पूरे 7 जिनी हैं। फिर इसके बाद वो फॉग गैंग को ट्रैप करने का प्लान बनाते हैं। फिर उसी रात को ये टीम 2 ग्रुप्स में बट जाती है और सिम्बा को बहुत ठंड लग रही होती है। तभी सिम्बा एक लड़की देखता है जो बहुत कमजोर होती है। वो बताती है कि उसने बहुत देर से कुछ नहीं खाया, इसकी वजह से वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। तभी वो एक चाकू निकाल कर अपनी गर्दन पर रख देती है। उसकी ये चिल्लाती हुई आवाज सुनकर एक नोबल अपने हाथ में पकड़ा हुआ गोश्त का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक देते हैं। इसको देखकर वो इसको खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सिम्बा उसे रोक लेता है और वो कहता है कि वो उसे अच्छा खाना और फूड देगा, बस वो शोर ना करे। तो वो उसे अपने एक साथी के साथ होटल में भेज देता है। इसी तरफ अलायन और मोरजियाना एक रेड स्मोक को देख रहे होते हैं जिससे लोगों में इल्यूजन पैदा होती है। अभी उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो इस रेड स्मोक को कंट्रोल कर रही होती है और दूसरी तरफ इसका साथी घर की दीवार को तोड़ देता है ताकि वो इसको लूट सके। जैसे ही मास्टर इसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो एक ब्लैक स्मोक उसको घेर लेती है। फिर हमें एक लड़का दिखाते हैं जिसका नाम किशम होता है। असल में यही लड़का इस ब्लैक फॉग को कंट्रोल कर रहा होता है। मोरजियाना अपने फाइटिंग स्किल को यूज करके बहुत से आदमी को नॉक कर देती है, लेकिन किशम अपनी ब्लैक स्मोक का यूज करके उसे वहीं पर ढेर कर देता है। ये सब देखकर अलायन मजबूरी में अपना जिनी का यूज करता है और उसके लीडर को अपना फेस रिवील करने को कहता है। तब हमें यहाँ पर अली बाबा दिखाया जाता है। ये देखकर अलायन अपने जिनी को वापस बांसुरी में बुला लेता है। वो जैसे अली बाबा से बात करने वाला होता है तो अली बाबा उसकी बगैर बात सुने वहाँ से चला जाता है क्योंकि इस किंगडम के लोग भूख की वजह से मर रहे होते हैं। इसलिए अली बाबा इस ग्रुप के साथ मिलकर इनकी मदद कर रहा होता है। अभी वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि अचानक उसको मोरजियाना दिखती है जो कि उसकी छत के साथ चिपकी होती है। मोरजियाना अली बाबा से कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, जब वो कुछ नहीं बताता तो मोरजियाना उसे डराकर अपने साथ उठाकर ले आती है। जाफर सिम्बा को एक्सप्लेन करता है कि इस किंगडम की कंडीशन बहुत खराब है और उसकी वजह है ये पेपर मनी जो कि को अंपायर इनलीगली यहाँ पर छाप कर भेज रहे हैं जिससे इनकी करेंसी डी वैल्यू हो चुकी है। दूसरी तरफ मोरजियाना अली बाबा को अलायन के पास लेके आती है जहाँ पर वो कुछ बातचीत करते हैं बगैर किसी एक्सप्रेशन के। बातें करते हुए अचानक अली बाबा अपनी बचपन की स्टोरी बताता है कैसम और उसकी सिस्टर
को उनका बाप बहुत मारता था, तो अली बाबा की माँ ने इन दोनों को पाला। जब उनका बाप वहाँ से कहीं चला गया और कुछ देर बाद ही अली बाबा की माँ भी चल बसी। फिर एक किंग आया जो अली बाबा को अपने साथ ले गया, उसे अच्छा खाना खिलाया, उसे पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा आदमी बनाया। तो अली बाबा बताता है कि एक दिन वो किले से निकल कर अपनी पुरानी जगह पर गया जहाँ पर वो कैसम से मिला। कैसम उसे देखकर बहुत हैरान था। फिर अली बाबा ने कैसम को सब कुछ बताया, यहाँ तक कि उसे किले के अंदर आने का खुफिया रास्ता भी बताया। कुछ देर बाद वो किंग भी मर जाता है। अली बाबा बिल्कुल अकेला रह जाता है, लेकिन उस रात कैसम अपने दोस्तों के साथ खुफिया रास्ते के थ्रू इस किले पर अटैक कर देता है। वो वहाँ से भाग जाता है और कभी वापस नहीं जाता। कि जैसे ही वो इस जगह पर दोबारा आया, कैसम उसे सब कुछ बताता है कैसे इस किंग ने लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया और उसकी बहन को भी इन्होंने मारा है। ये सब सुनकर अली बाबा इस बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब वो उसे अपनी बहन की कब्र दिखाता है तो वो ये देखकर रो पड़ता है। ये सब सुनकर अलायंट कहता है कि वो अली बाबा की मदद करेगा ताकि वो अपनी कंट्री को दोबारा हासिल कर सके। अभी वो ये सब कुछ बातें कर रहे होते हैं, तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें सिम्बा को वहाँ पर दिखाते हैं जो अली बाबा और उसकी टीम को पकड़ने के लिए आया होता है। वो अली बाबा के एक साथी पर अटैक करता है। मोर्जिना सिम्बा को एक्सप्लेन कर रही होती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता। तभी मास्टर वहाँ पर आकर इसकी टीम के बाकी मेंबर्स को मारना शुरू कर देता है। तभी कैसम अपनी ब्लैक स्मोक का यूज करके सिम्बा को ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा अपनी पावर्स का यूज करके उसके ट्रैप को तोड़ देता है। फिर सिम्बा कैसम को पकड़ लेता है। वो जैसे ही कैसम पर अटैक करने वाला होता है कि अली बाबा अपनी पावर्स का यूज करके एक बहुत बड़ी फायर बॉल बनाता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सिम्बा उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको देखकर अली बाबा हैरान हो जाता है। उसी वक्त वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद सिम्बा बताता है कि वो अली बाबा की टीम को ज्वाइन करेगा, लेकिन वो एक्सप्लेन करता है उसका एम है इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना। इस किंगडम में लोगों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, इसलिए वो अली बाबा के साथ मिलकर इस सब को चेंज करेगा। इसके बाद वो किंगडम की हर दीवार और हर जगह पर अनाउंस कर देते हैं कि उनका रियल किंग वापस आ चुका है, यानी कि अली बाबा। ये पढ़कर बहुत सारे लोग किले के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। फिर सिम्बा अली बाबा के साथ किंग के पास जाता है, जहाँ पर अली बाबा कहता है कि आखिर वो अपने लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और उसको किसने हक दिया इस जगह पर बैठने का, क्योंकि ये जगह मेरी है। ये सुनकर किंग्स के गार्ड अली बाबा को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ किंग सिम्बा को एक बंदे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम मार्किया द बैंकर होता है, जो कि इस किंगडम की करेंसी को हैंडल करता है, और साथ ही एक दूसरे बंदे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि कू एम्पायर का प्रीस्ट होता है। किंग कहता है कि मैंने कू एम्पायर के साथ ऑलरेडी डील कर रखी है, अब तुम देख लो कि तुम क्या करना चाहते हो। ये सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। सिम्बा अपने टीम मेंबर्स को कहता है कि यहाँ का किंग बहुत जालिम है और अपने लोगों पर जरा भी रहम नहीं करता। इसकी ये बातें सुनकर किंगडम के बहुत सारे लोग इसके साथ मिल जाते हैं। सिम्बा कहता है कि हम सुबह वहाँ पर जाएं ताकि हम किंग को उसकी जगह पर ला सकें, लेकिन तभी वहाँ पर कू एम्पायर का वो प्रीस्ट आ जाता है जो उनकी बातें सुन रहा होता है। अपनी असल आइडेंटिटी बताता है कि उसका काम है किंगडम्स को एक दूसरे के साथ लड़वाना, जिससे उनको बेनिफिट होता है। और वो साथ ही कहता है कि मुझे पता है कि अलायन एक मेज है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है। वो अलायन पर एक सरप्राइज अटैक करता है जिससे अलायन जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अलायन पर उस अटैक का ज्यादा असर नहीं होता। ये देखकर वो मेज भी बहुत हैरान होता है और कहता है कि अलायन वाकई ही उसका मुकाबला कर पाएगा। उसके बाद वो दोनों अपनी पावर्स का यूज करना शुरू कर देते हैं। सिम्बा ये सब कुछ खड़ा होकर देख रहा होता है, लेकिन वो चाहकर भी अलायन की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि उसका जिन इस वक्त उसके पास नहीं होता। इस तरफ अलायन और वो प्रीस्ट एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, लेकिन इससे किसी को डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद वो प्रीस्ट अपने पावरफुल अटैक का यूज करता है, तो मजबूरी में अलायन को अपने जिन को समन करना पड़ता है जो कि इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर वो प्रीस्ट अपनी वाटर पावर का यूज करके बहुत बड़े क्रिस्टल बनाता है और इन क्रिस्टल से उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर अलायन अपने जिनी से डायरेक्ट उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो जमीन पर आ गिरते हैं, जिससे जिनी को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। ये देखकर अलायन जिनी से कहता है कि तुम फ्लूट में वापस चले जाओ, लेकिन जिनी उसकी बात नहीं सुनता और अटैक करता रहता है। तभी मोर्जिना अलायन को उठाकर पीछे ले जाती है ताकि वो खतरे से दूर रहे। इस तरफ अली बाबा अपनी पावर्स का यूज करके उस मेज की शील्ड को तोड़ता है, लेकिन वो उसी वक्त अली बाबा पर अटैक कर देता है, उसे दीवार की तरफ फेंक देता है। ये मौका पाते ही जिनी प्रीस्ट पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। ये देखकर अलायन कहता है क्या ये मेरा ही जिनी है। अलायन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अलायन की बात नहीं सुनता। जैसे उस प्रीस्ट की थोड़ी सी पावर कम होती है, अलायन का जिनी अपनी फुल पावर्स का यूज करके उस पर एक बहुत जबरदस्त अटैक करता है, इससे एक बहुत बड़ा धमाका निकलता है और वो वहीं पे फिनिश हो जाता है। और इस तरह हमारा ये पहला सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे से मैं डेली एक वीडियो डालूंगा। आई होप तुमको ये पसंद आए।